नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 23 नवंबर 2020। देखिए, आज ज़्यादा आर्टिकल डिस्कशन के लिए है नहीं, फिर भी आपकी प्रैक्टिस डेली की ना छूटे, इसीलिए ये वीडियो जो है एक कंटिन्यूएशन का पार्ट है। आज हम कुछ दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में। ऑलराइट, अगर आप में से कोई इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स चाहता है या फिर हमारे बाकी के जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब की पीडीएफ नोट्स चाहता है तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप आपको कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ उस बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल के बारे में। क्या है रिसेंट कंटेस्ट? देखिए, इंडिया और थाईलैंड के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, ठीक है, जिसका नाम है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कॉर्पेड, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है, इसका 30th एडिशन को कंडक्ट कराया गया अंडमान सी में, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए। अंडमान सी कहाँ पर है? यहाँ पर देखिए आप, ये है हमारे अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड, यहाँ पर अंडमान सी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा थाईलैंड, ठीक है ना। ये है थाईलैंड कंट्री, यहाँ कंबोडिया है, यहाँ पर देखिए और थोड़ा डिटेल में यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ मलक्का देखने को मिलेगा। ये अंडमान सी और ये स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ पर कंडक्ट कराई गई है ये एक्सरसाइज, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इस एक्सरसाइज को साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, और ये एक्सरसाइज जो है 2005 से कंटिन्यूसली कंडक्ट कराई जा रही है। इस बार इंडिया की तरफ से INS कारमुक ने पार्टिसिपेट किया है, और थाईलैंड की तरफ से फ्रिगेट HTMS कराबूरी ने पार्टिसिपेट किया है। ऑलराइट, क्या मकसद है इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराने का? तो देखिए, जितनी भी आपकी एक्सरसाइजेस होती है, मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, नेवल एक्सरसाइज हो, सभी का जो मकसद होता है वो सेम होता है, ठीक है ना। एक दूसरी कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाना, ऑलराइट, जो भी टेंशन्स हैं इस रीजन में उन टेंशन्स को ख़त्म करना, ठीक है ना। और इसका मेन मकसद क्या है? पार्ट ऑफ इंडियन ओशन सेफ एंड सिक्योर फॉर कमर्शियल शिपिंग, ऑलराइट। उसी के साथ साथ टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑफ लॉ ऑन सीज, इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कराना। क्या है ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉ ऑफ सीज? तो देखिए, यहाँ पर ना कुछ लॉज साइन हुए हैं, ठीक है। क्या मकसद है इन लॉज को साइन करने का? रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी कंट्री ऐसी ना हो जो अपने आसपास के एरियाज में बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लॉयटेटिव रिसोर्सेज का प्रोडक्शन करे, ऑलराइट। कंजर्व करना मैरीटाइम इन्वायरमेंट को, प्रिजर्वेशन एंड सप्रेशन ऑफ इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग एक्टिविटीज़, ड्रग ट्रैफिकिंग, पायरेसी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, इलीगल इमिग्रेशन एंड कंडक्ट ऑफ सर्चेज एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एट सी। ये सारे मकसद हैं आपके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और लॉज ऑफ सी के, और इन्हीं सब का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए ये एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि इंडिया का एक विजन है जिसका नाम है सागर विजन, ठीक है। इसका क्या मकसद है? फुल फॉर्म अगर हम बात करें इसकी, तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कौन से रीजन में बात कर रहा है? इंडियन ओशन रीजन में, ठीक ना। सिक्योरिटी और ग्रोथ करनी है हमें इंडियन ओशन रीजन में, तो उसके लिए भी एक इफेक्टिव साबित हो सकती है ये एक्सरसाइज। कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में कंडक्ट कराई जाती हैं उसमें से एक है मैत्री, जो कि आर्मी की एक्सरसाइज है, और एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज भी जिसका नाम है श्याम भारत। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, दोनों एक्सरसाइजेस याद रखिएगा, ठीक है ना, कि थाईलैंड के साथ हम कौन कौन सी कंडक्ट कराते हैं। 3 एक्सरसाइज हो गई। एक आपकी हो गई कॉर्बेट, जो कि नेवी की होती है, उसी के साथ साथ एयरफोर्स की श्याम भारत और आर्मी की मैत्री, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। रिसेंटली क्या किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन तीनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है $500 मिलियन का। इस एग्रीमेंट को साइन करने का मकसद ये है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाला जो एरिया है, रीजन है, इस रीजन में रैपिड ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में।
ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये किसका बैंक है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये ब्रिक्स कंट्रीज़ का बैंक है। ब्रिक्स कंट्रीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स कंट्रीज़ की 6th समिट में, जो कि ब्राज़ील में कंडक्ट कराई गई थी 2014 में, वहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था। ऑलराइट, मकसद ये था कि सपोर्ट प्रोवाइड करना इन कंट्रीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी कंट्रीज़ में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। 2000 अगर हम 18 की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना, आपसे स्टेटमेंट के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इस ट्रांसिट के बारे में, ट्रांसिट सिस्टम प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये कितने किलोमीटर्स का होने वाला है? तो 82.15 किलोमीटर्स का ये इसका डिस्टेंस कवर करेगा टोटल। दिल्ली से लेकर मेरठ तक जाएगा। ठीक है, क्या चेंजेस आएंगे इससे? तो देखिए सबसे पहले तो जो ट्रांसपोर्ट का टाइम है वो कम हो जाएगा, उसी के साथ साथ जो इसके आसपास के एरियाज़ हैं उनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा। ऑलराइट, इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा सोसाइटीज़ का, ठीक है ना, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को ये बूस्ट करेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इससे बूस्ट मिलेगा। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमने इससे रिलेटेड डिस्कस कर लिए। तो गाइस ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है डिस्कशन आपको पसंद आया होगा। आज का डिस्कशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, शॉर्ट था। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।